वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेस। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेस चैनल। आज के इस लेटेस्ट वीडियोस में हम आपको सोशल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों से रूबरू कराने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट 10th बोर्ड में है और 2023 में बोर्ड एग्जाम देंगे उनके लिए वीडियो खासम खास है। आप वीडियो को अंत तक देखेंगे, बहुत ही शानदार वीडियो लाया हूँ जिससे आपको आकलन करने का मौका मिलेगा। 50 प्रश्न हैं, 50 में आपके कितने सही हैं देखेंगे हम इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं, एक एक करके आप लोग कमेंट सेशन में कमेंट के जरिए आंसर्स बताएंगे। पहला है आपका 19 नंबर क्वेश्चन से कि कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? जेन, दोस्तोवस्की, एंजेलस, टॉलस्टॉय। तो देखिए इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब कार्ल मार्क्स ने एंजेलस के साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र किया था ना, सी राइट आंसर है। 20 नंबर आपका प्रश्न कहता है कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? इटली, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया। तो देखिए ज से जरीना होता है और ज से जर्मनी, इसमें आपका सी बिल्कुल सही जवाब है। 20 का सी 100% राइट आंसर। आगे देखिए 21 आपका क्वेश्चन है जो कि 18 में ये पूछा हुआ है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? लियो टॉलस्टॉय, ट्राटस्की, लेनिन और आगे कार्ल मार्क्स और एंजेलस। तो इसमें आपका 100% राइट आंसर डी होगा, कार्ल मार्क्स और एंजेलस। ठीक है, 21 का डी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखिए ये भी 18 में ये प्रश्न पूछ चुका है कि निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? लेनिन, स्टालिन, जेडोंग, कार्ल मार्क्स। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका बिल्कुल सही जवाब जो है 22 का डी बिल्कुल सही है, कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स एकदम बिल्कुल 100% राइट आंसर होगा। साम्यवाद के संस्थापक कार्ल मार्क्स को माना जाता है, डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न 23 देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, एग्जाम में पूछा हुआ है कि दास कैपिटल के प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1848, 64, 67 और 83। तो इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा, 1867 ईस्वी। ठीक है, 1867 वाले सभी लोग राइट आंसर है। अगला प्रश्न लेसन चेंज हो जा रहा है, यहाँ से आपका शुरू हो रहा है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। ठीक है, तो आपका पहला है हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? ठीक है ना, चीन, वियतनाम, लाओस। हिंद चीन वियतनाम, कंबोडिया वियतनाम लाओस और डी है कंबोडिया वियतनाम चीन और थाईलैंड। तो पहले नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपका सी है, कंबोडिया वियतनाम और लाओस। सी बिल्कुल राइट आंसर है। 1 का सी जिनके भी कमेंट में बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर। ये भी प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। वियतनाम, लाओस, थाईलैंड और कंबोडिया। तो इसका बिल्कुल आपका सही जवाब जो है डी हो जाएगा, कंबोडिया है ना, कंबोडिया में स्थित है अंकोर वाट का मंदिर। 22 का डी सही है। 23 नंबर प्रश्न देखिए ये भी प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है कि हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? इंग्लैंडवासी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और डच। तो 3 नंबर प्रश्न में आपका बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा, पुर्तगाली है ना, पुर्तगाली जिनके भी कमेंट में सही है। 4 नंबर आगे प्रश्न आपका कहता है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? फ्रांसीसी, कोलोन, शासक वर्ग, जनरल। इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब सी सही है, कोलोन। ठीक है ना, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी जो है कोलोन कहलाते हैं, सी राइट आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आपका, ये भी बहुत मस्त प्रश्न है कि नरोत्तम सियानुक कहाँ के शासक थे? वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया। तो इसमें आपका बिल्कुल 100% राइट आंसर डी हो जाएगा, कंबोडिया के है ना, कंबोडिया वाले सभी स्टूडेंट सही जवाब हैं। अगला फटाफट फास्ट रिवीजन कर लीजिए। 6 नंबर प्रश्न आपका है, ये भी प्रश्न एग्जाम में आ चुका है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? हो चिन मिन, क्वांग, फोनबोई चाओ, त्रियू। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका बिल्कुल 100% सही जवाब जो होगा ना आपका फोन बोई चाओ, बी बिल्कुल राइट आंसर है, फोन बोई चाओ। ठीक है, चलिए 7 नंबर प्रश्न की ओर ले चलते हैं। जो भी स्टूडेंट आज पहली बार ऑनलाइन मस्त क्लासेस पर आए हैं तो हम आप सबको बता दें कि आपको ना 7 PM में और अभी जो लाइव चल रहा है इसके जस्ट बाद 7:30 PM में मॉक टेस्ट होगा, जिसमें आपको बिना ऑप्शंस के पूछे जाएंगे। तो सभी लोग जरूर जुटेंगे लाइव मॉक टेस्ट में। ठीक है ना, 7:30 PM में देखना ना भूले एवरीवन, है ना। बहुत ही शानदार वीडियो होगा, आप में जान पैदा करेगी एक शानदार वीडियो जो भी स्टूडेंट 2023 में देने वाले एग्जाम। मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? जिनेवा समझौता, आगे है पेरिस समझौता, हनोई समझौता और धर्मनिरपेक्ष समझौता।
तो 7 नंबर प्रश्न में आपका बिल्कुल सही है ना। 1946 में हिनेवा समझौता हुआ था, हनोई, ठीक है ना। बी राइट आंसर है। 8 है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? ऑप्शन है रसेल, बी में है हो चिन मिन, फिर है नरोत्तम सिहानुक और डी है रूसो। तो 8 नंबर प्रश्न में आपका बिल्कुल सही है, अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया, ये है रसेल। 8 का ए बिल्कुल 100% सही जवाब है। अगला प्रश्न है 9 नंबर। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सभी लोग वीडियो को शेयर करें। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? वाशिंगटन, जॉर्ज बुश, निक्सन, रूजवेल्ट। तो 9 में आपका बिल्कुल सही जवाब निक्सन होगा। निक्सन जो है द्वितीय है ना हिंद चीन में युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, है ना। बी राइट आंसर है। 10 नंबर प्रश्न देखिए आपका कहता है हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी, सामाजिक समर्थक, धार्मिक, क्रांतिकारी, धार्मिक। तो 10 में देखिए आपका बिल्कुल 100% राइट आंसर डी होगा, क्रांतिकारी धार्मिक, ठीक है। 10 का डी बिल्कुल सही जवाब है, क्रांतिकारी धार्मिक। जिनेवा समझौता कब हुआ था? अगला प्रश्न आपका है 1954, 1960, 1950, 1946। तो इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब ए होगा 1954, है ना। जिनेवा समझौता 1954 में होता है, ये बिल्कुल सही जवाब है। ओके, चलिए 11 के बाद आगे 12 नंबर देखिए। 12 आपका कहता है कि वियतनाम का एकीकरण जो है किस वर्ष पूर्ण हुआ? 1970 में, 79 में, 1980 में, 1975 में। तो 12 नंबर प्रश्न में आपका बिल्कुल 100% राइट आंसर डी होगा 1975, ठीक है। 1975 वाले सभी स्टूडेंट सही जवाब है जिनके भी कमेंट में है। 13 नंबर प्रश्न देखिए आपका कहता है अनामी दल के संस्थापक कौन थे? जॉन गुयेन आई, बाओ दाई, हो चिन फोन, है ना, फान चुन त्रिन। तो 13 नंबर प्रश्न में आपका बिल्कुल सही जवाब ए होगा, ठीक है। ए सही है, जोइन गुन आई। 13 का ए बिल्कुल सही जवाब है। ओके, 14 नंबर देखिए प्रश्न आपका है कि दिएन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? पुर्तगाल, कंबोडिया, फ्रांस, अमेरिका। तो 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब बी होगा, फ्रांस, ठीक है। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिए, क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे? फोन बोई चाओ, कुआंग दे, हो चिन मिन, सुवन पुमा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब सी होगा, कुआंग दे, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न है जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? 39, 40, 41, 42। तो इसका बिल्कुल सही जवाब बी होगा 1940, ठीक है। बी सही है। 17 एस्कोलर विद्रोह कब हुआ? 1868, 72, 66, 64। तो देखिए इसमें आपका 100% सही जवाब ये होगा 1868 ईस्वी, ठीक है, ये राइट आंसर है। 18 नंबर प्रश्न 15 में आया है कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब की गई थी? 1907, 1910, 1908, 1911। तो आपका 18 नंबर प्रश्न का बिल्कुल ए सही है, 1907। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? सूर्यवर्मन द्वितीय, कुआंग, नरोत्तम सिहानुक, इनमें से कोई नहीं। तो 19 का बिल्कुल सही जवाब ए होगा, सूर्यवर्मन द्वितीय, ठीक है। ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। सभी लोग जो लोग अभी अभी लाइव में जुटे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना वीडियो को लाइक कीजिए। अब अगला लेसन की ओर ले चलते हैं हम आपको, है ना। 50 प्रश्न है, अभी आपको 25 प्रश्न और बाकी है, अंत तक देखेंगे। एक शानदार क्लास मिलेगा जो आप में जान पैदा करेगी। मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, अरे पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। देखिए यह आपका प्रश्न है 4 लेसन, भारत में राष्ट्रवाद गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की? तो इसमें देखिए बिल्कुल सही जवाब आपका सी होगा, लाला हरदयाल, 1913 ईस्वी, ठीक है। सी सही जवाब है, लाला हरदयाल, 1913। दूसरा नंबर प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? बहुत ही फेमस प्रश्न है, ये भी आया हुआ 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919, 16 अप्रैल 1919। तो इसमें बिल्कुल ए जिनके भी कमेंट में बिल्कुल सही जवाब है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, ठीक है। 2 का ए सही जवाब। 3 नंबर आपका प्रश्न है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916, 1920, 1918, 1922।
तो इसमें आपका बिल्कुल 100% राइट आंसर ए होगा। लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। 3 का ए बिल्कुल 100% राइट आंसर। 4 नंबर प्रश्न देखिए, ये भी 18 एनुअल के फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? सितंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, नवंबर 1920 फैजपुर, दिसंबर 1920 नागपुर। तो देखिए इसका बिल्कुल सही जवाब आपका ए होगा, सितंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता। ठीक है, आपका ए सही है। 4 का ए बिल्कुल 100% राइट आंसर। 5 नंबर प्रश्न देखिए, आपका कहता है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? 1920 तुर्की, 1920 फ्रांस, 1920 अरब, 1920 ईस्वी नागपुर। तो 5 नंबर प्रश्न में बिल्कुल ए राइट आंसर है, 1920 ईस्वी तुर्की। ठीक है ना, 5 का ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे चलते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? 1920 ईस्वी भुज, 1930 ईस्वी अहमदाबाद, 1930 ईस्वी डांडी, 1930 ईस्वी रंपा। तो इसमें आपका 100% सही जवाब सी हो जाएगा, 1930 ईस्वी डांडी। ओके, चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिए आपका प्यारे स्टूडेंट, बहुत अच्छा वीडियो है ये, कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? 1929 ईस्वी लाहौर, 1933 ईस्वी कोलकाता, 1931 ईस्वी कराची, 1937 ईस्वी बेलगांव। तो 7 नंबर प्रश्न में आपका बिल्कुल 100% राइट आंसर ए है, 1929 ईस्वी लाहौर। 7 का ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 8 नंबर आपका कहता है, यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है, 12 में है ना, 18 में और 20 में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो देखिए इसका बिल्कुल आपका सही जवाब, आप में 8 में जल्दी कमेंट कीजिए, बिल्कुल बी सही है, 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवर ने, है ना। 8 का बी राइट आंसर। 9 नंबर प्रश्न, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? बारदोली, खेड़ा, अहमदाबाद, चंपारण। तो 9 नंबर प्रश्न में आपका बिल्कुल सही जवाब ए है, बारदोली। ठीक है, बारदोली इज राइट आंसर। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, है ना, बारदोली में मिला था। ठीक है, आगे देखिए 10 नंबर, यह भी प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है कि रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916, 18, 17 और 19। बिल्कुल आपका 10 में ए राइट आंसर है, 1916 ईस्वी। ए एकदम बिल्कुल राइट आंसर है, 10 का ए 100% करेक्ट आंसर होगा। आगे देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, है ना, फटाफट फास्ट रिवीजन कर लो, परीक्षा आ गया है, बहुत ही नज़दीक है ना। तुम वो कर सकते हो जो किसी ने किया नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं वो वीडियो को अंत तक देखें। सभी लोग लाइक जरूर करेंगे। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? अच्छा प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी दयानंद सरस्वती। इसमें आपका बिल्कुल 100% सही जवाब डी होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना। 11 का डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे 12 है, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया? लाला लाजपत राय, सत्य भगत, ON जोशी, MN राय। इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब डी है, MN राय, है ना। MN राय बिल्कुल सही है, कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक। ठीक है, 13 नंबर देखिए आपका प्रश्न है कि अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? संताल विद्रोह, रंपा विद्रोह, मोपला विद्रोह, खोंड विद्रोह। इसमें आपका बिल्कुल 100% सही जवाब बी होगा, मोपला विद्रोह। ठीक है ना, मोपला विद्रोह बिल्कुल 100% राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देखिए यह भी प्रश्न एक बहुत ही मस्त प्रश्न है, निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है? महात्मा गांधी, सर सैयद अहमद खां, आगा खान, अब्दुल गफ्फार खान। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका बिल्कुल सही जवाब आपका डी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या बादशाह खान के कहा जाता है। ठीक है, चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिए आपका कहता है चंपारण विद्रोह कब हुआ? बहुत ही मस्त प्रश्न है, 1916, 1919, 1918, 1917। 15 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपका डी होगा, 1917 ईस्वी में, है ना। चंपारण विद्रोह कब हुआ? 1917 ईस्वी, डी इज राइट आंसर। ओके, 16 नंबर प्रश्न देखिए आपका कहता है किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक, है ना, प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? ठीक है, प्रश्न है आपका 1909, 1919, 1935, 1926। तो इसमें देखिए आपका बिल्कुल 100% राइट आंसर ए होगा, 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है,
चलिए आगे देखिए 17 नंबर आपका बेहतरीन प्रश्न है कि मार्लो मिंटो सुधार कब और कहाँ हुआ था। 1917, 1910, 1908, 1909। तो इसमें आपका बिल्कुल 100% राइट आंसर डी होगा। 1909 ईस्वी में मार्लो मिंटो सुधार हुआ था। ठीक है, 17 का डी बिल्कुल 100% राइट आंसर है। 18 नंबर प्रश्न देखिए आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। बहुत ही मस्त प्रश्न है। A.O. ह्यूम, बदरुद्दीन तैयबजी, W.C. बनर्जी, एनी बेसेंट। तो इसमें आपका बिल्कुल 100% राइट आंसर W.C. बनर्जी हो जाएगा। W.C. बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है ना। आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। A.O. ह्यूम, बदरुद्दीन तैयबजी, W.C. बनर्जी, एनी बेसेंट। तो इसमें आपका बिल्कुल 100% राइट आंसर जो होगा ए होगा A.O. ह्यूम। ठीक है, A.O. ह्यूम बिल्कुल सही जवाब है। 20 नंबर प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। बहुत ही शानदार प्रश्न। जवाहरलाल नेहरू, कैप्टन मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका बिल्कुल सही जवाब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 20 का बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखेंगे हम किस में है कितना दम। 21 नंबर प्रश्न 18 में ये प्रश्न पूछा था, है ना, 18 में कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया। 1922 में, 24 में, 27 में, 28 में। तो इसका बिल्कुल 100% सही जवाब आपका 21 नंबर प्रश्न में डी हो जाएगा, 1928। ठीक है, 1928 जिनका भी कमेंट में है बिल्कुल सही है। 22 देखिए ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछ चुका है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। 1921 में, 1928 में, 1929 में, 1936 में। बहुत ही शानदार प्रश्न है और इसका बिल्कुल 100% राइट आंसर डी होगा, 1936 ईस्वी। 1936 वाले सभी स्टूडेंट सही है। ठीक है, आगे देखिए 23 नंबर प्रश्न 19 एनुअल में ये भी प्रश्न पूछा हुआ है कि टीपू सुल्तान शासक थे कहाँ के। मैसूर, कश्मीर, शिमला, इनमें से कोई नहीं। और ये भी प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। और इसका बिल्कुल सही जवाब आपका ए होगा, मैसूर। ठीक है, आगे देखिए 24 प्रश्न देखिए 19 एनुअल के फर्स्ट सेटिंग का क्वेश्चन है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। मुंगेर, पटना, खगड़िया, इनमें से कोई नहीं, है ना। सिखों के जो 10वें गुरु थे जिनका नाम गुरु गोविंद सिंह था, वो कौन से गुरु थे, 10वें गुरु थे। तो उनका जन्म जो है पटना में हुआ था। बिल्कुल सी राइट आंसर है, 24 का सी। ओके, 25 नंबर प्रश्न है ना, देख लीजिए। और आप लोग अभी जाइएगा नहीं क्योंकि 7:30 में भी लाइव क्लास होगा। 7:30 में जरूर आइएगा सब लोग। इसमें से सारे स्टूडेंट 7:30 में जुड़ेंगे। उसमें लाइव मॉक टेस्ट होगा। जो भी है ना स्टूडेंट आप लोग कह रहे हैं कि नाम नहीं लिया जा रहा है, उसमें आपका नाम आएगा। ठीक है, बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। देखिए कहता है 25 की ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। तो इसमें आपका बिल्कुल 100% राइट आंसर एकदम करेक्ट जो होगा ये होगा राजा राम मोहन राय। तो जिनका भी कमेंट में ए है बिल्कुल सही है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आज की इस वीडियोज़ में हमने आप सबको टोटल कुल प्रश्न जो है 50 प्रश्न पूछे हैं। इसमें आपके कितने सही हैं कमेंट सेशन में जाइए और कमेंट करके बताइए। अगर भूल चूक से कोई भी प्रश्न मुझसे गलती हो गया तो उसे आप कमेंट करेंगे, उसको सही करने की कोशिश किया जाएगा। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में तू जरा हिम्मत तो कर, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तू जरा कोशिश तो कर। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर एक प्यारा सा लाइक करेंगे, क्योंकि आपकी लाइक हमारी हौसला अफजाई करती है। ये आप ही का चैनल है, आप ही के द्वारा ये चैनल आगे की ओर बढ़ेगा। ठीक है ना मेरे दोस्तों, तो लोग वीडियो को लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो, आप ही का चैनल है। फिर मिलेंगे एक शानदार, धमाकेदार और जानदार वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं सिद्धांत से आप सबसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।